मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ओन ऑफ इंडिया यानी MCX एक लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। यह इंडिया के कमोडिटी मार्केट में एक क्रूशल रोल प्ले करता है, जिसमें बुलियन, मेटल्स, एनर्जी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसी वेरियस कमोडिटीज की ट्रेडिंग ऑफर करता है। रिसेंटली MCX स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट सर्ज देखी है, 7,000 रूपी मार्क को पार करते हुए। यह इंप्रेसिव परफॉर्मेंस पिछले एक साल में रिमार्केबल 100% इंक्रीज को दर्शाता है। 3 सालों में स्टॉक 300% तक बढ़ गया है और 5 सालों में यह 500% तक बढ़ गया है। यह स्टेलर परफॉर्मेंस MCX में ग्रोइंग इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करता है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इक्वली इंप्रेसिव रहा है। MCX ने करंट फिस्कल ईयर की पहली और दूसरी तिमाही के लिए रोबस्ट रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। सितंबर क्वार्टर में MCX ने अपने फाइनेंशियल्स में 22% सीक्वेंशियल ग्रोथ दर्ज की। इस पॉजिटिव ट्रेंड को नेट प्रॉफिट में 38% सर्ज ने और मजबूत किया। ये फिगर्स कंपनी की स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अंडरस्कोर करते हैं। मार्केट एनालिस्ट्स MCX के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं और इसके स्टॉक में 2025 तक फर्दर ग्रोथ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। कई फैक्टर्स इस पॉजिटिव आउटलुक में कंट्रीब्यूट करते हैं। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एंटिसिपेटेड राइज से MCX को सिग्निफिकेंटली बेनिफिट होने की उम्मीद है। बुलियन ट्रेडिंग के लिए एक लीडिंग प्लेटफॉर्म होने के नाते MCX इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रीशियस मेटल्स का फायदा उठाने के लिए वेल पोजीशनड है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, जिससे गोल्ड प्राइसेस के अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को और सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा सिल्वर की ग्रोइंग इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इसकी प्राइस को हायर ड्राइव करने की उम्मीद है। कुछ एनालिस्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि गोल्ड प्राइसेस 88,500 से 92,000 रुपीस तक पहुंच सकते हैं, जबकि सिल्वर प्राइसेस 1,12,000 से 1,16,000 रुपीस तक पहुंच सकते हैं। हालांकि पोटेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल इवेंट्स जैसे कि ट्रेड वॉर्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है, जो गोल्ड प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। MCX स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का दावा करता है, जो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनी पोजीशन को और मजबूत करता है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली इंप्रेसिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं, जो इसके रोबस्ट बिजनेस मॉडल और मार्केट लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं। MCX की एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ 30.59% है। पिछले 3 सालों में 15.2% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से आगे निकल जाती है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 96.53 है, जबकि इसकी अर्निंग्स पर शेयर 68 रुपीस एंड 5 पैसे है। 33,502.61 करोड़ रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ MCX डोमिनेंट पोजीशन रखता है। एनालिस्ट ने MCX के लिए 6,629 रुपीस का टारगेट प्राइस सेट किया है। MCX 10.07% के रिटर्न ऑन इक्विटी और 29.01% के नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड कंसिडरेशंस। जबकि MCX एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है, इसे कॉशन और एक वेल डिफाइंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करना क्रूशल है। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, इसके स्टॉक प्राइस में पहले ही एक सिग्निफिकेंट रैली आ चुकी है। इन्वेस्टर्स को कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले मार्केट वॉलेटिलिटी को केयरफुली कंसिडर करना चाहिए और कंपनी के परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पैरामाउंट है। एक्सपर्ट्स पोर्टफोलियो का 5 to 8% गोल्ड में और 10 to 15% सिल्वर में एलोकेट करने की रेकमेंड करते हैं। यह एलोकेशन स्ट्रैटेजी किसी सिंगल एसेट क्लास के ओवर एक्सपोजर से जुड़े रिस्क्स को मिटिगेट करने में हेल्प करती है। MCX या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना एडवाइजेबल है, ताकि आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अलाइंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जा सकें। एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड कंक्लूजन। कई फैक्टर्स MCX के पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक में कंट्रीब्यूट करते हैं। SEBI ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए न्यू रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं।
इन रेगुलेशन से ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को एनहांस करके MCX को बेनिफिट होने की उम्मीद है। इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी MCX के लिए एक और सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्राइवर है। MCX 90% से ज्यादा का डोमिनेंट मार्केट शेयर रखता है। कंक्लूजन में MCX फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यह ऐसे इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।